वेलकम बैक। आज हम जो है इंडेक्स पेज को जो है डिज़ाइन करेंगे। और इंडेक्स पेज का जो डिज़ाइन होगा वो जो हमारा ये फ्रंट पेज है इसके तरह आपका रहेगा। तो टॉप में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अपना जो है मेनू बार रखेंगे और उसके अंदर कुछ इस तरह से मेनू हम लोग रखेंगे। और लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे न्यूज आ जाएंगी और राइट साइड में हमारे पास क्या होंगे, ये रिसेंट पोर्ट और टॉप कैटेगरीज होंगे। ठीक है, और ये सारा डिज़ाइन हम बूट स्टेप के थ्रू करेंगे। तो कैसे डिज़ाइन करते हैं आज इस पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो इतना भाग है वो हेडर भाग है और ये वाला जो पार्ट हमारे पास है वो फुटर पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्योंकि इंडेक्स पेज है तो इंडेक्स पेज में मैं फिलहाल इसको ऐसे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मेनू बार चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास मेनू बार होना चाहिए। ठीक है, और मेनू बार के बाद हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए लेफ्ट लेफ्ट पार्ट, और जहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, न्यूज आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में क्या रहेगा, हमारा न्यूज रहेगा और राइट साइड में हमारे पास जो है कैटेगरी रहेंगी। ठीक है, फलाना आपकी चीज़ें रहेंगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फूटर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका रहेगा। तो मेनू बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, बूट स्टेप को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बूट स्टेप में जाके कंपोनेंट्स पे जाएंगे और कंपोनेंट्स में हम लोग यहाँ नए बार में जाएंगे और नए बार में जाके हम यहाँ से ये जो नया बार है इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन कराएं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे नया बार आ गया। ठीक है, फिलहाल अभी इसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नया बार ही हमारा ब्रांड नेम है। तो यहाँ पे हम जो हमारे नया बार है यहाँ पे हम यूज कर लेंगे ब्रांड नेम। ठीक है, तो ब्रांड नेम हमारा क्या है, ब्लॉग। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग आ जाएगा। बकाया हम इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और एक फॉर्म यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप देख रहे हैं, ये फॉर्म को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और साथ में हम लोग जो हैं कुछ ये जो हमारे होम लिंक ड्रॉप डाउन है इनको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये मेरे पास LI वाला पार्ट है, ये LI, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो LI है यहाँ पे आप देख रहे हैं डिसेबल्ड है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और उसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका डिसेबल्ड आ रहा है, इस पर हम क्लिक भी नहीं कर पा रहे। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है डिसेबल्ड, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इसके थ्रू आ रहा है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे इसको सेव किया हम लोगों ने, एरिया डिसेबल्ड ट्रू। ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे और ये टैब इंडेक्स भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो सिर्फ क्लास हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सेसिबल होगा, यस इट्स वर्किंग। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। ये होम आपका एक्टिव रहा होगा, तो यहाँ से मैं इसको एक्टिव को हटा देता हूँ, तब वो थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। ये दोनों काम आपके कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रजिस्टर और साइन इन का हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे। तो ये UL में यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इस UL को यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इस वाले में मैं यहाँ पे साइन आपका मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा। तो ये मैं हटा देता हूँ, साइन अप, साइन इन नहीं रखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन अप इतने दूर आ रहा है क्योंकि ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जो आपका राइट का जो मार्जिन है और लेफ्ट का जो मार्जिन है वो इक्वल हुआ है बाय द MR ऑटो, इस MR ऑटो के द्वारा। तो इसको मैं यहाँ से हटा लूँगा और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे साइन अप हमारा राइट कॉर्नर में चले गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने MR जो मार्जिन राइट ऑटो है वो हमने रिमूव कर दिया कुछ इस तरह से। अगर हम लोग अपने फ्रंट पेज को देखें तो हमें यहाँ पे क्या है, जो है कैटेगरी मिलती है। ये कैटेगरी है, ये हमारी न्यूज है और ये हमारे जो है रिसेंट पोर्ट और फलाना चीज़ आपकी हैं टॉप कैटेगरी करके। तो इसको हम लोग थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं नए बार के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, अगर आप यहाँ देखते हैं इधर पे, तो मेनू बार यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ हमारा मेनू बार क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़ जो कैटेगरी हैं उनको राइट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूज़ कैटेगरी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, न्यूज़ कैटेगरी, तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे। तो डॉट कंटेनर फ्लोट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉट कंटेनर फ्लोट,
और डॉट कंटेनर फ्रूट के अंदर हम लोग यूज करेंगे ये, ठीक है, न्यूज कैटेगरी। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो न्यूज कैटेगरी के अंदर पहले हम लोग रो स्टार्ट कर लेते हैं, और रो के अंदर कॉल SM12, और इसके अंदर हमारी जो है आएंगी यहाँ पे न्यूज़ कैटेगरी, ठीक है, अलग अलग करके। और दूसरी हम यहाँ पे जो हमारी रो क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग रो क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। अब इस रो में हम लोग क्या, हमें इस रो में क्या चाहिए, हमें एक लेफ़्ट पार्ट चाहिए और एक हमें राइट पार्ट चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो है रो को बंद कर देता हूँ, तो रो बंद हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक लेफ़्ट पार्ट चाहिए, और लेफ़्ट पार्ट हमें काफ़ी बड़ा चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कॉल SM9 और इसको कॉल SM3 रखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डॉट कॉल डैश SM9, ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ डॉट कॉल डैश SM3, ठीक है। और इस कॉल SM9 पे हमारे पास जो है न्यूज आएंगी। तो न्यूज किस तरह से आनी चाहिए, तो ये एक प्रकार से एक रो है पूरी की पूरी, ठीक है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी आपकी रो है। तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे, तो ये एक पूरी रो है। तो यहाँ पे ये कॉल SM9 है, कॉल SM9, इस तरह से अगर आप कमेंट कर देते हैं इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस कॉल SM9 पे हमें रिपीट करना है। तो हियर न्यूज़ पोस्ट विल रिपीट, ठीक है, ये भी हमारे डेटाबेस से आएगा, तो यहाँ पे रिपीट होंगे। तो इस तरह से आपका रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक रो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और रो में एक ये हमारा रहेगा टॉप पार्ट, ठीक है, और ये एक दूसरा पार्ट हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये पूरी आपकी रो है, परफेक्ट है। तो इसको हम लोग एक और रो के अंदर हम लोग रख सकते हैं इसको, ठीक है, दूसरी रो के अंदर। तो डॉट रो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डॉट कॉल डैश SM12 कर लेते हैं, और इसको हम लोग जो है डॉट रो में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और डॉट रो में क्या होगा आपका, ये टाइटल हो जाएगा, और यहाँ कैटेगरी आ जाएंगी। तो यहाँ पे टाइटल आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ गई, साथ में क्या आ गई, ऑथर आ गया, ठीक है, ऑथर आ गया। उसके बाद यहाँ पे डेटेड आ गया इस रो के अंदर। दूसरा हम लोग यहाँ पे रो स्टार्ट कर लेंगे, तो इस रो के अंदर इस वाले भाग में कॉल SM3 में इमेज जाएगी, डॉट कॉल SM3, यहाँ पे आपकी पोस्ट इमेज जाएगी, ठीक है, पोस्ट इमेज, और डॉट कॉल डैश SM-9 पे यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा रो रहेगा, ये जो हमारा रो है, तो ये रो हमारा रिपीट होगा। तो ये वाला जो पार्ट है रो का वो रिपीट होने वाला है, ठीक है। और ये कॉल SM9 है, और यहाँ हमारी कैटेगरी आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको ऊपर कर लूँ थोड़ा सा, ये कॉल SM3 है, ठीक है, कॉल SM3, ये कॉल SM3 है, और यहाँ हमारी चीज़ें होंगी, ठीक है, कॉल SM3 के अंदर। तो कॉल SM3 के अंदर क्या रिसेंट पोस्ट है, तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे लिख लेता हूँ, रिसेंट पोस्ट है। अब इसको आगे भी डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद क्या है, टॉप कैटेगरीज है, तो यहाँ पे मैं BR यूज कर लेता हूँ, और यहाँ हमारे पास क्या जाएंगे, टॉप कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है, साथ में हम यहाँ पे BR यूज कर लेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा अभी फ़िलहाल, ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे रहने देते हैं। तो ये किस तरह से काम करेगा आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो फिलहाल के लिए भी ये सही है। अगर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लें, तो ये थोड़ा बेटर हमें लुक आएगा। यहाँ पे ये है हमारे पास। तो एक काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, हमें एक इमेज चाहिए होगी, ठीक है, तो ये सब मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, दिस वन, ठीक है, 3%। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके इसको मैं ब्लॉक के अंदर यहाँ जहाँ मेरी पोस्ट इमेजेज है यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ यहाँ पे पोस्ट इमेज, और इसको मैं राइट क्लिक करके चेक कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ पे। तो .jpg है, परफेक्ट है। राइट क्लिक करके व्यू पे लार्ज आइकन देख लेंगे, ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल हमारा जाएगा, तो हियर
विल बी पोस्ट टाइटल। टाइटल जो हमारा रहेगा वो एक डाइव क्लास इक्वल टू h2, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। और यहाँ हमारे कैटेगरी ऑथर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर हम यहाँ पे इसका रिजल्ट देखें तो हियर विल बी पोस्ट टाइटल एंड कैटेगरी डेटेड। एक काम और करते हैं, यहाँ पे डाइव क्लास h2 और दिस विल बी, ठीक है, ये रो है। और यहाँ पे डाइव क्लास इक्वल टू कॉल sm12, और उसको हम एक काम करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं और इसको लोग रिफ्रेश करें तो अब ये परफेक्ट है। ठीक है, तो कैटेगरी ऑथर डेटेड, तो कैटेगरी ऑथर डेटेड हमारा यहाँ पे जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड देन स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मैं इसको जो है स्ट्रॉन्ग यूज कर लूँगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे हमारे पास डेटेड रहेगा तो यहाँ पे हम इसमें डेटेड कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे थोड़ा डार्क आ जाएंगे। तो कैटेगरी में फ़िलहाल मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल बॉलीवुड। ठीक है, और ऑथर में यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं जॉन, और डेटेड में हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं 25/2020 लाइक दिस। इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे दिस वन फिलहाल। और पोस्ट इमेज, और यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी, और पोस्ट इमेज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम img src, तो हमारे पास जो यहाँ पे पोस्ट इमेजेज है उधर पे है, तो यहाँ पे करेंगे पोस्ट इमेजेस स्लैश, कौन सी इमेज है यहाँ पे, पोस्ट इमेज डॉट जेपीजी, तो पोस्ट इमेज डॉट जेपीजी। ठीक है, तो ये हमारा ऑल्ट में हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे पोस्ट इमेज, और यहाँ पे क्लास हम लोग यूज करेंगे img। ठीक है, ये भी हम लोग यूज करेंगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ मेरी इमेज आ गई। तो देखो इमेज हमारी जो है आउट ऑफ कॉलम 3 जा रही है, ये जो कॉलम 3 से बाहर जा रही है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली CSS की एक फाइल बनाई है main डॉट CSS। तो यहाँ पे मैं डॉट img पे इसकी विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 100%, और मैक्स विड्थ यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं 100%। ठीक है, लाइक दिस। और अगर अभी क्योंकि मैंने फाइल तो यहाँ main डॉट CSS से बना दी, लेकिन मैं पेज इंडेक्स डॉट php जा रहा हूँ तो कोई यहाँ पे अंतर नहीं आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस main डॉट CSS फाइल का लिंक इंडेक्स डॉट php के साथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इधर टॉप पे इधर हम लोग लिंक लगा देंगे। ठीक है, तो लिंक rel href, तो href किसके साथ, इधर CSS फोल्डर, और उसके अंदर फाइल है main डॉट CSS को हम लोग सेव करेंगे और उसको हम लोग रिफ्रेश कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है पोस्ट की इमेज आ चुकी है। ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ हमारी पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पोस्ट है यहाँ पे हम लोग लॉरियम लिख देंगे। सेव करते हैं तो एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे जाएगा अभी फिलहाल के लिए। तो ये डमी टेक्स्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा पोस्ट है, हियर विल बी पोस्ट टाइटल। ठीक है, तो ये जो पार्ट हमारा है, ये जो रो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, हियर न्यूज पोस्ट विल रिपीट, तो ये जो पार्ट है आपका रिपीट होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से गैप थोड़ा कम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन वाई दे देता हूँ। तो मार्जिन वाई 4, तो ये थोड़ा स्पेस यहाँ पे लेके आएगा। और इतना वाला पार्ट अगर मैं इसको रिपीट करवा दूँ, यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट अगेन पेस्ट अगेन पेस्ट, 4 टाइम मैंने इसको रिपीट कर दिया, कंट्रोल R। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी पोस्ट आएंगी इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास जो है रिसेंट पोस्ट और टॉप कैटेगरी आएंगी। ठीक है, रिसेंट पोस्ट और टॉप कैटेगरी, तो इनको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट ग्रुप का इस्तेमाल कर लेते हैं, और लिस्ट ग्रुप से बेटर है कि हम लोग यहाँ पे यूएल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर पे जो है हम लोग थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, 2-3 ही दिखाते हैं, तो 2-3 काफ़ी है, तो ये 2-3 1-2-3। ठीक है, तो रिसेंट पोस्ट और टॉप कैटेगरी, तो यहाँ पे हमारे पास रिसेंट पोस्ट और टॉप कैटेगरी हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल SM3 को हम अगेन जो है रो में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉट रो एंड हियर विल बी डॉट रो, तो 1 फॉर रिसेंट पोस्ट, तो डॉट कॉल -sm-12, और यहाँ पे हम लोग जो है
H1 या S2 यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रीसेंट पोस्ट। ठीक है, ये हमारी यूएल लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे हम LI में यहाँ पे यूज करेंगे रीसेंट पोस्ट 1, और इसको कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो यहाँ यूज कर देंगे 2, 3 एंड 4, एंड ये हमारा कॉपी होगा। या फिर इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अगेन S2 यूज करेंगे। ठीक है, S2 यूज करेंगे, और S2 के अंदर हम लोग लिखेंगे कैटेगरीज, और यहाँ पे UL पे हम लिस्ट बनाएंगे, तो न्यूज़, और यहाँ पे यूज करेंगे बॉलीवुड, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मूवीज़। तो इस तरह से हमारी कैटेगरी आ जाएंगी। ठीक है, सेव करेंगे, और अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे कैटेगरीज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो कैटेगरी है H2 UL, ओके, डजंट यूज कॉल SM, एक्चुअली जो रो होता है वो फ्लोट यूज करते हैं, तो कॉल SM 12, तो ये जो UL आपका है ये कंट्रोल X इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो चीज़ है बंद हो जाएगी, दिस इज द रो, दिस इज रो। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये परफेक्ट है। अब देखिए रिसेंट पोस्ट में ऊपर से कुछ गैप कम है, तो यहाँ रिसेंट पोस्ट पे कॉल SM, यहाँ रो पे MY-4 कंट्रोल R लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेन पेज रहेगा, जहाँ पे हम अपने जो न्यूज़ है और जो रिसेंट पोस्ट है और जो कैटेगरीज हैं उनको हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो ये एक ब्लॉग का आपका रहेगा। बकाया अभी हम लोग यहाँ पे साइन अप वाले पेज पे देखेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो हम नए पेज पे चले जाएं, तो वो कैसे करेंगे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।